में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग क्लास 10 के लिए साइंस पढ़ रहे थे। साइंस में हम लोग भौतिक किताब को पढ़ रहे थे। भौतिक में हम लोग तीसरा चैप्टर चल रहा था मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे एक नया टॉपिक को पढ़ेंगे प्रिज्म। प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे PRISM। इसी का नाम भी 3 पार्ट्स ऑफ भी नाम है। प्रिज्म का नाम ही क्या है? प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे। प्रिज्म का ही नाम क्या होता है? 3 पार्ट्स ऑफ नाम होता है। कांच का बना हुआ पारदर्शी माध्यम जिनका कोई भी दो सम्मुख फलक आपस में समांतर नहीं होते हैं। जिनका फलक दो समांतर क्या होते हैं? आपस नहीं होते हैं। पहले एक त्रिभुज बनाएंगे हम लोग। ये आपका A1, ये हो जाएगा आपका A, ये हो जाएगा आपका B, ये हो जाएगा C, ये आपका हो जाएगा B1, ये आपका हो जाएगा C1। कि कांच का बना हुआ पारदर्शी माध्यम जिनके कोई दो सम्मुख फलक आपस में समांतर नहीं हो तो इसे प्रिज्म कहलाता है। तो प्रिज्म की परिभाषा आप लोग लिख सकते हैं। प्रिज्म क्या है पूछा जाएगा आप लोगों से कि प्रिज्म क्या है बताइए। तो प्रिज्म क्या है तो आप लोग लिखिएगा, आंसर लिखिए आप लोग क्या होगा। प्रिज्म क्या है? कांच का बना वह पारदर्शी माध्यम जिनके कोई भी दो सम्मुख फलक आपस में समांतर नहीं होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? नहीं होते हैं उसे प्रिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। हेलो तो ये समझ गए हम लोग प्रिज्म क्या होता है। कांच का बना वह पारदर्शी माध्यम जिनके कोई भी दो सम्मुख फलक आपस में क्या होते हैं? समांतर। दो फलक आपस में समांतर नहीं होते हैं। समझिए। अब वास्तव में प्रिज्म के 5 सतह होते हैं। देखिए कितने सतह होते हैं? 1 सतह, 2 सतह, 3 सतह, 4 सतह। कितना वास्तव में कितने सतह होते हैं? 5 सतह होते हैं। कौन कौन सतह हो गया? देखिए A B। प्रिज्म के कितने सतह? वास्तव में प्रिज्म में 5 सतह। उनको 5 सतह में से भी 2 सतह त्रिभुजकार, अन्य 3 सतह आयताकार। 2 सतह क्या होते हैं? त्रिभुजकार होते हैं और 3 सतह आयताकार होते हैं। टोटल प्रिज्म में 5 सतह। और आज में प्रिज्म में कितने क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे? ये परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रिज्म में कितने सतह। आप लोग लिख लीजिए प्रिज्म में 5 सतह। प्रिज्म में कितने सतह क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। हर मॉडल सेट में अलग, किसी में 5, किसी में 6 दिया रहेगा, किसी में 7। वहाँ पे बच्चे कन्फ्यूजन कर जाते हैं। जब गाइड आता है तो हर मॉडल पेपर में हर तरह से दिया रहता है। तो प्रिज्म में कितना सतह? 5। अब पूछा जाए कि त्रिभुजकार प्रिज्म में कितनी सतह? इसमें भी 5 में भी। तो ये समझ गए कि आप समझ गए प्रिज्म में कुल सतह 5, लेकिन 2 सतह त्रिभुजकार होते हैं। ये तो 5 समझ गए।
प्रिज्म में कितने सतह 5, लेकिन दो आपका इसमें दो टाइप का प्रिज्म हो जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक कौन होता है त्रिभुजकार सतह, तो त्रिभुजकार सतह कितना हो जाएगा, त्रिभुजकार सतह की चर्चा किया जाए तो त्रिभुजकार सतह 2, त्रिभुजकार सतह कितना 2, त्रिभुजकार सतह आपका कितना होगा 2, आयताकार सतह कितना होगा, आयताकार सतह, आयताकार सतह आपका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा भाई, 3 हो जाएगा। समझ आ गया होगा आप लोगों को। प्रिज्म में टोटल 5 सतह, प्रिज्म में कुल कितने सतह 5 सतह, जिसमें त्रिभुजकार सतह आपका कितना होता है 2, आयताकार सतह कितना 3। अब भाई सतह होती है और त्रिभुजकार सतह आधारित, तो कौन कौन सा त्रिभुजकार सतह होगा, तो त्रिभुजकार सतह आपका कौन कौन है देखिए फिगर में, इधर देखिएगा, यही प्रिज्म है आपका, तो त्रिभुजकार सतह कौन है, तो त्रिभुजकार सतह आपका कौन बना, इसके बारे में चर्चा किया जाए। तो देखिएगा त्रिभुजकार सतह कितना होता है 2 होता है, प्रिज्म के कुल सतह 5, प्रिज्म के कुल सतह 5, और त्रिभुजकार सतह कितना हो जाएगा, त्रिभुजकार सतह आपका, त्रिभुजकार सतह 2, आयताकार सतह 3 होता है। हाँ बोल लगे, रुक जाओ 1 मिनट रुको, पहले इसको कर लो। त्रिभुजकार सतह आपका कितना है होता है 2 होता है, त्रिभुजकार सतह कितना 2। तो जब त्रिभुजकार सतह 2 है तो कौन कौन है ये पहले हम लोग देख लेते हैं, तो कौन कौन की चर्चा किया जा रहा है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा त्रिभुजकार सतह कौन कौन हो सकता है। एक जो आपका ए त्रिभुजकार है, यह है ना, यहाँ पे देखिए कौन सा त्रिभुजकार सतह हुआ आपका ए बी सी, ये आपका क्या हो गया त्रिभुजकार सतह, ये क्या हो गया त्रिभुजकार सतह ए बी, 2 को बना है, तो कौन कौन एक हो गया आपका ए बी सी आपका क्या हो गया त्रिभुजकार सतह। अब नीचे देखिए, नीचे ये त्रिभुज बन रहा है, तो ये आपका क्या हो गया त्रिभुजकार सतह, ये आपका क्या हो जाएगा त्रिभुजकार सतह। तो कौन एक बना A1 B1 C1, A1 B1 C1, तो 2 त्रिभुजकार सतह बन गया। अब इस बात को आपको समझ आ गया होगा। अब हम जो लोग देखते हैं आयतकार सतह, किसकी बात किया जाता है, आयतकार सतह कितना था 3, तो आयत बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए आयत। देखिए आयत बनने के लिए सबसे पहले एक तो ये आयत बनना है हम लोगों का, बन रहा है, देखिए बना ना ये वाला एक आयत आपका बना, ये आयत बना आपका ये आयतकार बना। तो आयतकार सतह, आयतकार सतह, आयतकार सतह क्या हो जाएगा A1, ये ना है देखो आयतकार सतह एक तो आपका बन जा रहा है आयताकार सतह कौन बना बी सी B1 C1, ये ना बना, तो बी सी B1 C1 बना ना एक। आप देखो दूसरा एक आयताकार तुम्हें क्या बन जाएगा, एक आयताकार कौन बनेगा देखिएगा आप, एक आपका आयताकार बन रहा है, ये बनेगा ये यहाँ से यहाँ,
ये बना आपका, ये पीला वाला जो है एक आयताकार ये बन रहा है, देखिए ये बन गया। तो क्या हो गया, A1 C1। समझ आ रहा होगा आप लोग को, A1 C1 तो समझ गए होंगे। तो आपका क्या बना, एगो A1 C और C1 बना। दो गो आयताकार, एक और आयताकार बनेगा आपका, तो कौन सा बनेगा देखिएगा। क्या आयताकार इधर से बनाएंगे तो बन जाएगा, इधर वाला पार्ट बनेगा आपका आयताकार, ये बना आपका आयताकार। यहाँ देखिए जो बैगनी कलर से जा रहा है लाइन, एक आयताकार आपका ये बन गया। तो तीन आयताकार कौन बन गया, A B और B1। अब पता चल गया होगा एक आयताकार आपका कौन बन गया, A1 B1 B और B1 बना। इस तरह से आपका एक आयताकार बना। तो चलिए जब इस तरह से बनना आपका आयताकार तो समझ आ चुका होगा। अब हम लोग इससे आगे चलते हैं। तो ये था आपका आयताकार। अब देखिए समझ आ चुका आयताकार के बारे में इस तरह से। अब त्रिभुज, अब प्रिज्म के कितने सतह, 5 सतह। त्रिभुजकार सतह कितना, 2। आयताकार सतह कितना, 3। दोनों को मिलाकर कुल प्रिज्म का सतह कितना, 5। आप लोग परीक्षा में गलत नहीं कीजिएगा, बहुत बार बच्चे कंफ्यूजन में इस सवाल में रहते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए इससे आगे चलते हैं। प्रिज्म में कितना सतह, 5 सतह। अब प्रिज्म की कोण की चर्चा किया जा रहा है आपके पास, प्रिज्म का कोण। तो समझिए प्रिज्म का कोण क्या होगा, प्रिज्म का कोण। प्रिज्म का कोण, तो प्रिज्म का कोण देखिए के बारे में इंग्लिश में पढ़ना चाहे तो आप लोग पढ़ सकते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म कहा जाता है। प्रिज्म का कोण का मतलब क्या हो गया, एंगल ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म का कोण क्या होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म। चलिए हम लोग एक प्रिज्म बनाते हैं, पहले समझाने से पहले प्रिज्म या प्रिज्म कोण किसे कहते हैं पहले इसको लिख लीजिए आप लोग। प्रिज्म कोण समझिएगा, ये आप सब एग्जाम में आपका इंपॉर्टेंट बात है सारा। प्रिज्म कोण के बारे में समझिएगा। तो प्रिज्म कोण क्या है इनके बारे में समझिए सबसे पहले। तो प्रिज्म कोण के बारे में, प्रिज्म के किन्हीं दो समांतर दो अपवर्तक सतहों से, सतहों के बीच के कोण को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिज्म को के बीच के कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। कोण कहते हैं, प्रिज्म कोण कहते हैं। इसे प्रायः ए से सूचित किया जाता है। इसे प्रायः ए से सूचित किया जाता है। ए से सूचित किया जाता है। सूचित किया जाता है। इसे प्रायः किससे सूचित किया जाता है, ए से सूचित किया जाता है। अब इसके बाद देखिएगा आप लोग, हम लोग फिगर बनाते हैं उससे समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपका त्रिभुज PQR, ये आपका प्रिज्म बना, ये आपका क्या बन रहा है, कोण बन रहा है ए। तो ये क्या हो गया, आपका एंगल हो गया। यही आपका ये कोण जो बना है यही आपका प्रिज्म कोण हुआ। जो एंगल बन रहा है आपका सामने, इसे हम क्या कह सकते हैं, प्रिज्म कोण। ये आपका जो बना ये एंगल, ये आपका क्या हो गया, ये बैगनी कलर से जो है ये आपका प्रिज्म कोण हो गया। क्या हो गया, ये प्रिज्म कोण आपका हुआ। ये आपका प्रिज्म कोण हुआ, इस बात को ध्यान रखिएगा। जो ये एंगल कोण बना यहाँ पर आपका, ये कौन सा कोण बना, प्रिज्म कोण बना।
चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं इससे आगे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के बारे में आप लोग समझिएगा। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होगा, इनके बारे में जानिए। सबसे पहले तो श्वेत प्रकाश या सूर्य प्रकाश जब एक प्रिज्म से गुजरता है, जब श्वेत प्रकाश सूर्य प्रकाश जब एक प्रिज्म से गुजरता है तो वो अपने विभिन्न अवयवी रंगों में क्या होता है, विभक्त हो जाता है, बढ़ जाता है। आप देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, समझते हैं प्रकाश वर्ण विक्षेपण क्या है। प्रकाश वर्ण का विक्षेपण जो आप देख रहे हैं प्रिज्म है, यहीं से हम लोग का श्वेत प्रकाश, यहाँ पर आप देखिएगा, समझिएगा आप लोग। श्वेत प्रकाश ये आपका क्या है, श्वेत प्रकाश। ये वाला क्या है, श्वेत प्रकाश। जब श्वेत प्रकाश या सूर्य का प्रकाश जब प्रिज्म में, ये क्या है हम लोगों का, एक प्रिज्म है जो आप ये देख रहे हैं त्रिभुज आकार का। ये क्या है आप लोगों को पता है क्या है, ये प्रिज्म है। जब ये प्रिज्म है तो इस पर क्या पड़ेगा, श्वेत प्रकाश पड़े। क्या पड़े, श्वेत प्रकाश। या तो श्वेत प्रकाश पड़ेगा, नहीं तो किसका प्रकाश पड़ेगा, सूर्य भगवान का प्रकाश, सूर्य प्रकाश पड़ेगा। दो प्रकाश में से किसी एक का प्रकाश जब प्रिज्म पर पड़ता है, श्वेत प्रकाश या प्रिज्म प्रकाश, जब प्रिज्म पर पड़ता है तो जब एक प्रिज्म से गुजरता है, श्वेत प्रकाश या सूर्य प्रकाश जब एक प्रिज्म से गुजरता है तो वो अपने विभिन्न अवयवों में विभक्त, जैसे इस पर रंग पड़ेगा श्वेत प्रकाश का या सूर्य का प्रकाश का, तो विभिन्न रंग में, यानी ये लाल में, बैगनी में, पीला, हरा, जामुनी, नीली कलर का, बैगनी कलर का निकलेगा। इस बात को विभिन्न रंगों में विभक्त होने की घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो परिभाषा लिख लीजिए पहले आप लोग, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण की परिभाषा लिखिए आप लोग। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण की परिभाषा लिखिएगा। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण विक्षेपण क्या है, तो आप लोग लिखिएगा श्वेत प्रकाश या सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश जब एक प्रिज्म से गुजरता है, एक प्रिज्म से गुजरता है, गुजरता है, क्या करता है, गुजरता है, तो विभिन्न अवयवी रंगों को प्रदान करता है, अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है, अवयवी रंगों में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाते हैं। विभक्त हो जाते हैं। अब विभिन्न रंगों में विभक्त होने की क्रिया को विभक्त होने की घटना को हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण श्वेत प्रकाश या सूर्य का प्रकाश जब एक प्रिज्म से गुजरता है
तो विभिन्न अवयवी रंग में विभक्त हो जाता है। विभिन्न रंग में जैसे विक्षेपण होने की घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो आप लोगों का अभी भी बताया गया था, यहाँ पर फिगर दिखाया गया था, जब श्वेत प्रकाश पे, यहाँ पर देखिए, जब ये क्या है, ये श्वेत प्रकाश है, किस पर पड़ रहा है? एक प्रिज्म पर। जब प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश या क्या पड़े? श्वेत प्रकाश या सूर्य का रूप प्रकाश पड़े तो विभिन्न रंगों में विभक्त जो यहाँ पर जब पड़ता है, एक प्रिज्म से गुजरता है। जब श्वेत का प्रकाश सूर्य के प्रकाश से एक प्रिज्म से गुजर रहा है, यहाँ से गुजर रहा है, जैसे ही गुजर रहा है तो अपने विभिन्न अवयव रंग में, अपने विभिन्न रंग के अवयवों में विभक्त हो जाता है। अब विभिन्न रंगों में जब विभक्त होने की घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ण का विक्षेपण कहते हैं। अब समझिए कौन कौन सा रंग में विभक्त हो जाता है। तो देखिएगा यहाँ पर आपका प्रिज्म है, या इसी टाइप का आपका प्रिज्म है, यहाँ ध्यान देखिएगा, ये HD, हाँ का ये प्रिज्म है, यही प्रिज्म है। आप लोगों का सही से देख लीजिए ध्यान से, प्रिज्म है आपका, विभिन्न रंगों का इसमें विक्षेपण होता है। इसके बाद जब सूर्य का प्रकाश इस प्रिज्म से गुजरता है, अब बताया गया था कि जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजर रहा हो या सूर्य का प्रकाश गुजर रहा हो तो अपने विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाता है। तो सबसे पहले आप लोग देखिए, भी जोड़ याद रखिए, VIBGYOR। भी की मतलब बैगनी, आई के मतलब क्या हो जाएगा आपका? नीला, इंडिगो, जामुनी। आई के मतलब जामुनी, बी के मतलब क्या हो जाएगा? बी का क्या हो जाएगा? बी का नीला, जी का हरा, वाई का पीला, ओ के नारंगी, और आर का क्या हो जाएगा? लाल। क्या हो गया? लाल। तो VOGR याद रखिए, VOGR, ठीक ना? इससे याद रहेगा VIBGYOR। ये श्वेत प्रकाश का क्या है? स्पेक्ट्रम है। ये कांच का आपका प्रिज्म हो गया। ये कांच का आपका क्या है? प्रिज्म है। जो श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजर रही है, या सूर्य के प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरे तो विभिन्न रंगों में क्या हो जाता है? विभक्त हो जाता है। चलिए एक और फिगर से समझिए आप लोग। तो देखिए, जब गुजरा यहाँ पे, सबसे पहले क्या हो गया? यहाँ से हम लोगों का गुजर रहा है किस रंग से? लाल रंग से। इसको देखिएगा आप लोग, पहले रुक जाइए। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर देखिए, श्वेत रंगों का 7 रंगों का मिश्रण। जो श्वेत रंग होते हैं, कितने रंगों का मिश्रण होता है? 7 रंगों का मिश्रण होता है। कितने रंगों का मिश्रण होता है? 7 रंगों का मिश्रण होता है। जब अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग यहाँ तक समझ चुके होंगे। इसके बाद देखिएगा जब क्या था? विभक्त होने की घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अब देखिए, सबसे पहले 7 रंगों, श्वेत रंग का कितने रंगों का मिश्रण होता है? 7 रंगों का सम्मिश्रण होता है। 7 रंगों का सम्मिश्रण होता है। प्रिज्म सिर्फ उन 7 रंगों को अलग दर्शाती है। बैगनी को अलग दर्शाती है, जामुनी को अलग दर्शाती है, नीला को अलग दर्शाती है, हरा को अलग, पीला को अलग, नारंगी और लाल का अलग। तो ये सब क्या होता है? जो श्वेत रंग का सम्मिश्रण होता है, प्रिज्म उन सिर्फ 7 रंगों को अलग दर्शाती है। ठीक ना? तो चलिए कौन कौन 7 रंग है आप लोग को पता चल गया होगा। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं लाल, तब क्या है? नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, और क्या है? बैगनी है। इस उतारना भी आप लोग उतार भी लीजिएगा इस वाले को। तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं, यहाँ पर देखिएगा बैगनी का रंग तरंगधर्य कितना होता है। तो बैगनी का तरंगधर्य आपका लाल रंग का तरंगधर्य एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है। तो हम मापेंगे तो कितना हो जाएगा? 7800 से लेकर कितना? 6400 एम्पियर तक होता है। 7800 से लेकर कितना तक? 6400 एम्पियर तक होता है लाल रंग का। किसका? लाल रंग का। नारंगी का 6400 एम्पियर से कितना? 6000 तक हो जाता है। पीला का कितना? 6000 एम्पियर से लेकर कितना तक? 5700 एम्पियर तक। ग्रीन हरा का कितना था? 5700 एम्पियर से लेकर 5000 तक होता है। या याद रख सकते हैं आप दो।
नीला का कितना 5000 एम्पियर, नीला का कितना 5000 से लेकर 46 एम्पियर तक होता है नीला। तो ब्लू का देखो कितना होगा 5000 से 46 एम्पियर तक। जामुनी का कितना होगा 4600 से 43। अब बैगनी का कितना था 4300 से 4000 के बीच में होता है, ठीक है। इसके अप्रॉक्स में लिया जाता है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ तक हो गया रंग, इसका तरंग दैर्ध्य देख लिए। अब याद रखिएगा आप लोग, एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है। तो ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, वीवीआई क्वेश्चन समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पूछा जाता है एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 के पावर माइनस 10 मीटर प्रति सेकेंड होता है। कितना होता है 10 के पावर माइनस 10 मीटर प्रति सेकेंड। ये 7 रंग पे एक दूसरे को पर्दे पर रंगीन पट्टी के रूप में प्राप्त किया जाता है। किस रूप में? रंगीन पट्टी के रूप में प्राप्त किया जाता है। ये सातों स्पेक्ट्रम आपके रंगीन पट्टी के रूप में प्राप्त है, जिसे हम क्या कहते हैं वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो समझिएगा वर्णपट के बारे में, वर्णपट के बारे में या स्पेक्ट्रम। वर्णपट या स्पेक्ट्रम क्या है? वर्णपट या स्पेक्ट्रम। तो वर्णपट या स्पेक्ट्रम के बारे में जब चर्चा किया जा रहा था, आप लोग देखिए यहाँ पे ये 7 रंगों का प्रिज्म के दूसरी ओर एक पर्दे पर रंगीन पट्टी के रूप में प्राप्त होता है। होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब समझिएगा श्वेत प्रकाश, ये तो बात समझ गए आप लोग। स्पेक्ट्रम क्या है, इसका वर्णपट क्या है। तो वर्णपट ये 7 रंग प्रिज्म के एक दूसरे की ओर एक पर्दे पर रंगीन पट्टी के रूप में प्राप्त है, जिसे हम क्या कहते हैं वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहते हैं। श्वेत प्रकाश आप समझिएगा लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। पूछा जाए किसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है प्रिज्म में, स्पेक्ट्रम में, तो सबसे अधिक किसका होता है? लाल रंग का तरंग दैर्ध्य। किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? किस रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है? तरंग दैर्ध्य अधिक होता है तो लाल रंग का। किस रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक? तो किस तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक किसका होता है? लाल रंग का। सबसे कम विचलन किसके में होता है? इसलिए इसका विचलन सबसे कम। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, इसलिए इसका विचलन सबसे कम होता है। इस बात को बैगनी रंग का किस रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक? किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम? तरंग दैर्ध्य कम, तो कम किस रंग का? बैगनी रंग का। सबसे कम तरंग दैर्ध्य किस रंग का? बैगनी रंग का। एक बात समझिएगा, किस रंग का विचलन सबसे अधिक? किस रंग का विचलन सबसे अधिक? तो बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक। विचलन सबसे अधिक किस रंग का विचलन होता है? तो सबसे अधिक बैगनी रंग का विचलन होता है।
लेकिन तरंगदैर्घ्य सबसे कम किसका? बैंगनी रंग का। किस रंग का विचलन सबसे कम? तो लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। लाल रंग का विचलन क्या होता है? सबसे कम होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग इसके समझते हैं। तो समझ गए विक्षेपण का मुख्य कारण विभिन्न बैंगनी के ऊपर कैसी लिखी? हाँ यहाँ लाल है, बैंगनी है, बैंगनी है, लाल है। और विक्षेपण का मुख्य कारण क्या होता है? विभिन्न रंगों का अपवर्तन कोण भिन्न भिन्न होना। विक्षेपण का सबसे मुख्य कारण ये हो जाता है हम लोगों का कि विभिन्न रंग जो होता है उसका अपवर्तन क्या हो जाना? भिन्न हो जाना। चलिए श्वेत प्रकाश का 7 रंगों का सम्मिश्रण है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। प्रकाश के 7 रंगों का मिश्रण श्वेत प्रकाश क्या है, इनके बारे में सबसे पहले समझते हैं। देखिएगा आप लोग, अब किसके बारे में हम लोग देखेंगे? श्वेत प्रकाश क्या है, इनके बारे में समझिए। श्वेत प्रकाश क्या है? श्वेत प्रकाश श्वेत प्रकाश क्या है? तो देखिए श्वेत प्रकाश ये क्या होता है, समझिएगा ध्यान से। सूर्य का प्रकाश, श्वेत प्रकाश क्या है ना? श्वेत प्रकाश के बारे में समझिए। हाँ, सूर्य का प्रकाश या दुधिया बल्ब हो जाना, या दुधिया बल्ब का प्रकाश श्वेत प्रकाश कहलाता है। श्वेत प्रकाश कहलाता है। सूर्य के प्रकाश या दुधिया का बल्ब का प्रकाश श्वेत प्रकाश कहलाता है। ये बात समझ गए। सन 1665 ईस्वी में, कब? सन 1665 ईस्वी में, 1665 ईस्वी में न्यूटन ने इस बात का पता लगाया। न्यूटन वैज्ञानिक थे, इन्होंने एक बात को पता लगाया क्या कि श्वेत प्रकाश अलग अलग 7 रंगों में मिश्रण है। जो श्वेत प्रकाश है ना, ये क्या है? 7 रंगों में अलग अलग मिश्रण है। इस बात को पता किसने लगाया? न्यूटन ने लगाया 1665 ईस्वी में। और इन्होंने बताया कि जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म के अंदर से गुजरता है, जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म के अंदर से गुजरता है तो प्रिज्म के पीछे रखे पर्दे पे 7 रंगों की रंगीन पट्टी प्राप्त हो जाती है। यानी हम जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म के पीछे रखेंगे पर्दे पर, तो क्या कितने रंग की पट्टी प्राप्त हो जाएंगे? 7 रंगों की पट्टी प्राप्त होती है, जिसे हम वर्णपट कहते हैं। अब वर्णपट तो आप लोग को पढ़ा दिया गया था पहले ही। वर्णपट पर प्राप्त रंगों के क्रम इस प्रकार होता है। जब वर्णपट पर आप लोग को पता गया विबोजियर, याद होगा विबोजियर। वर्णपट पर क्या प्राप्त होता है? विबोजियर, BIBGYOR, इसे याद कर लीजिएगा विबोजियर। तब विबोजियर हो गया। तो अब देखिए बी से मतलब क्या हो गया आपका? बैगनी हो जाएगा। बी से बैगनी, विबोजियर क्या प्राप्त होता है वर्णपट्टी पर। इसके बाद आई से क्या प्राप्त होगा? जामुनी। बी से क्या प्राप्त होगा? नीला। जी से क्या प्राप्त होगा? हरा। वाई से क्या क्या प्राप्त होगा? पीला। ओ से क्या प्राप्त होगा? नारंगी। आर से क्या प्राप्त होगा? लाल। आर से क्या प्राप्त होगा?
लाल होगा प्राप्त। क्या होगा? लाल प्राप्त होगा। लाल लाल प्राप्त होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं वर्णपट या स्पेक्ट्रम के बारे में चर्चा करते हैं। वर्णपट या स्पेक्ट्रम, वर्णपट या स्पेक्ट्रम। वर्णपट या स्पेक्ट्रम के बारे में देखिएगा। तो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के फलस्वरूप, जब प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है तो उसके फलस्वरूप पर्दे पर 7 रंगों का एक रंगीन पट्टी प्राप्त हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? वर्णपट कहते हैं। तो वर्णपट के बारे में समझिए आप लोग। वर्णपट, वर्णपट क्या है? तो वर्णपट के बारे में जब समझिएगा आप लोग, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा वर्णपट के बारे में। वर्णपट प्रकाश के विक्षेपण, प्रकाश के विक्षेपण, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के फलस्वरूप पर्दा पर 7 रंगों का, पर्दा पर 7 रंगों का, रंगों की एक रंगीन पट्टी प्राप्त होती है। रंगों की एक रंगीन पट्टी प्राप्त होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? वर्णपट कहते हैं, जिसे वर्णपट कहते हैं, वर्णपट कहते हैं। वर्णपट कितने प्रकार से, कौन कौन सा होता है वर्णपट पर रंग? तो बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, नारंगी, पीला, नारंगी, लाल। वर्णपट कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्णपट आपके 2 प्रकार के होते हैं। वर्णपट कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो वर्णपट के प्रकार की चर्चा किया जाए तो वर्णपट कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। वर्णपट कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। वर्णपट कितने प्रकार के? 2 प्रकार के हैं। तो पहला क्या हो जाएगा? शुद्ध वर्णपट हो जाएगा, शुद्ध वर्णपट। दूसरा आपका क्या होगा? अशुद्ध और अशुद्ध वर्णपट। अशुद्ध वर्णपट हो जाएगा। अब इसके बाद देखिएगा, तो समझिए शुद्ध वर्णपट के बारे में। आप देखिए शुद्ध वर्णपट और अशुद्ध वर्णपट की बात चर्चा किया जा रहा है, तो देखिएगा इसको शुद्ध वर्णपट के बारे में आप लोग देखिए। शुद्ध वर्णपट, शुद्ध वर्णपट क्या होगा इसके बारे में आप लोग देखिएगा। तो वह वर्णपट जिस पर प्राप्त सभी रंग स्पष्ट रूप से दिखाई दे, वह वर्णपट जिसमें सभी रंग क्या करें हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, यानी पूरा साफ साफ दिखाई दे पड़े, उसे हम क्या कहते हैं? शुद्ध वर्णपट कहते हैं। दिखाई पड़ता है, दिखाई पड़ते हैं, हम शुद्ध वर्णपट कहते हैं। शुद्ध
वर्णपट कहते हैं। अशुद्ध वर्णपट वह वर्णपट जिस पर प्राप्त सभी रंग नहीं, वह वर्णपट जिस पर एक रंग दूसरे रंग पर आच्छिद हो जाती है, ओवरलेप हो जाती है, आच्छादित हो जाते हैं, आच्छादित हो जाते हैं। अशुद्ध वर्णपट कहते हैं, अशुद्ध वर्णपट कहलाते हैं, अशुद्ध वर्णपट कहलाते हैं, अशुद्ध वर्णपट कहलाते हैं। आज आप लोगों को इतना ही तक रहने दिया गया था। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, और किसी प्रकार दिक्कत हो तो आप लोग नोट्स चाहिए तो आप लोग नोट्स के लिए फोन कर मैसेज कर सकते हैं। आप लोग व्हाट्सएप मैसेज 8210144862 पे कीजिएगा, यहाँ पर आप लोग को नोट्स दे दिया जाएगा। भैया हम भी कल देखे आपका वीडियो, हम शर्ट सीखे तो आ रहे हैं आप थे